ऐसे को मेरे ख्याल से कि ऐसे को क्वालिफाई करने की एक ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है कि आप ऐसे अटेम्प्ट करें, ऐसे लिखें, ऐसे को असेस करवाएं। ऐसे की रिक्वायरमेंट देखें ना, एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है पहले तो आप ये देखें ना। हम क्या करते हैं कि हम एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं देखते। अब सीएसएस की जो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स आई हैं ना, वो भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने आई डोंट बिलीव कि देखी भी होंगी, लेकिन वो देखना ज़रूरी है कि एग्जामिनर को चाहिए क्या। हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो हमें मार्क्स क्यों देगा, पहले तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद वो हमसे ऑर्गेनाइजेशन मांग रहा है, उसके बाद वो हमसे जो है वो एक पूरा सीक्वेंस मांग रहा है कि आप सीक्वेंस वाइज अपने आइडियाज़ दें। आपकी जो है वो पूरी वोकेबलरी फ्लॉलेस इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है ना, और सीक्वेंस से आप लिखा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपके एक्सप्रेशंस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप एक बात कह दी आपने तो बस दैट्स एनफ। नो, यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ दैट कि आप जो लिख रहे हो, आप कोई वर्ल्ड की कोई रिपोर्ट आपको अगर आ रही है तो वो आप कोट करें अपने उस एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी बात एग्जामिनर क्यों माने, जबकि उसके पास एक ऐसे कैंडिडेट का पेपर पड़ा है जिसने वो सारी रिक्वायरमेंट पेपर की पूरी की है, वर्सेस एक ऐसा पेपर पड़ा है जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो डेफिनेटली वो वही पेपर प्रेफर करेगा जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, तो वो उसी को ही मार्क्स देगा। तो इसमें एक जो है ना, बेवकूफ़ों की जन्नत में रहा जाता है कि मुझे ऐसे आता है, मुझे लिखना आता है। नो, एक रिक्वायरमेंट आपको एक उस पेपर की स्पेसिफिक समझनी होती है कि ये क्या मुझसे मांग रहा है और मेरा एक्सप्रेशन कितना मैच्योर होना चाहिए। एक मैच्योर एक्सप्रेशन आपको तब आता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो ईजी वे रीचिंग टू द डेस्टिनेशन यू आर ट्राइंग फॉर ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस लाजमी करें, उस प्रैक्टिस को रूटीन में रखें। एक हफ्ते में आप एक तो फुल से लाजमी लिखें और उसको असेस लाजमी करवाएं, तो फिर ही ये चीज़ें जो है ना पॉसिबल है। बिकॉज ऐसे इज़ डेफिनेटली बैकबोन ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा, मेरे ख्याल से जो सीएसएस की सजेस्टेड बुक्स है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की या कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, वो भी आप जब ऐसे की प्रिपरेशन भी करते रहें और साथ में उनको रेफ़र करते रहें ना, तो आपका एक एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड हो जाता है। आपकी एक अपनी एक जो है वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि किस तरह से मुझे लिखना है। और कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे आप? ऐसे ही करेंगे जब आपकी क्वालिटी रीडिंग होगी। अब जब मैं अपना इस बारे में आपको एग्जांपल दूं कि आई यूज्ड टू बी एन एविड रीडर सिंस माय चाइल्डहुड। तो बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था। मेरे जो है एक माहौल ऐसा था कि पढ़ाई का, और ये तो हम बुक रीडिंग का मुझे पर्सनली बहुत शौक़ था। तो बुक एक के बाद दूसरी, तो ये इससे क्या होता है कि आपको आपकी थॉट प्रोसेस इस तरह से डेवलप होती है कि आपको फिर चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आता है कि मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये क्या मैं वही लिख रहा हूँ जो लिखना ज़रूरी है, या बस फिर मैं ऐसे ही जो है वो बस पेजेस भर रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस हो, तो फिर ही आप जो है थॉट प्रोसेस इस तरह से डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि ये जो एक जर्नी होती है ना, ये एक दिन की जर्नी नहीं होती, 2 दिन 2 महीने 3 महीने 5 महीने की जर्नी नहीं होती, ठीक है। कम से कम इसमें 1 साल की या 1.5 साल की एक जर्नी होती है जिसमें आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है। और आप चाहे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन इस एग्ज़ाम की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना होता है। ये जो न्यूज़पेपर्स हैं वो तो बहुत हेल्पफुल हैं। हम जो उनको अगर रेगुलरली रेफ़र कर रहे हैं और उसकी जो वोकेबलरी वो निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशंस नोट कर रहे हैं कि कौन सा वर्ड किस एक्सप्रेशन में कौन सी डेट किस तरह से उसको लिखा गया है, उसको फिर हम अगर अपनी एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि हमारा एक्सप्रेशन अपना मैच्योर होगा। उसके अलावा जो मैगजीन्स आ रहे हैं, द डिप्लोमेट और इकनॉमिस्ट, ये बहुत हेल्पफुल हैं। और पाकिस्तान में जो लोकल एक दो अच्छे काफ़ी सीएसएस के लिए हेल्पफुल मैगजीन्स आते हैं, वो भी आप रेफ़र करें। लेकिन जो डिप्लोमेट और बीबीसी और सीएनएन के जो आपको ओपिनियन मिलते हैं ना, उसको आप पढ़ें, उसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी जो एक्सप्रेशन और ओवरऑल इंग्लिश होती है वो आपको बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। असेसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। असेसमेंट में अगर मैं कहूँ कि अगर देखें ना, आई यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद, तो मेरा यही होता था कि मैं यहाँ रहूँ और मैं असेस करवाऊँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। अगर मुझे मेरी गलती का पता ही नहीं चलेगा, और हाँ, आप में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उस गलती को एडमिट करें कि हाँ, हेयर इज़ द एक्चुअली पॉइंट वेयर आई एम लैकिंग। आपको अपने एरियाज़ का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। जब तक आपको वो नहीं पता चलेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही शौक लगेगा जैसा
आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे लग सकता है। तो जब तक ये फ्लाज आपको नहीं पता चलेंगे और इन फ्लाज की असेसमेंट आप नहीं करवाएंगे और उनको वहाँ पे इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो फिर दिस इज़ गोइंग टू बी अ नाइटमेयर। मेरे ख्याल से कि फेल्योर आपको जितना सिखाती है उतना कामयाबी नहीं सिखाती, ये बात बिल्कुल सही कही जाती है। ठीक है, फेल्योर आपको वो बताती है कि एक्चुअली आपने कहाँ खुद को जो है वो रॉन्ग वे पे ले लिया, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस दौरान ये एक जर्नी है, यू एक्चुअली गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ इन दिस जर्नी। आपको अपने आप के बारे में पता चलता है, आप अपने आप से मिलते हो, आपको मोटिवेट कैसे करना है आप वो लर्न करते हो। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। और ये जर्नी एक जब आप स्टार्ट करते हो वर्सेस आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, उस दौरान आपको अपने आप से बहुत दफ़ा गुफ्तगू करनी होती है, अपने आप को इस बारे में मुतमईन करना होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, व्हाट मैन हैज़ डन मैन कैन डू। ठीक है ना, अगर फ़लाँ मेरे जो अक्वाइंटेंस है, मेरे फ़लाँ दोस्त ने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल चीज़ हो सकती है। हाँ, मैं अपनी वो गलतियाँ ढूंढूं जहाँ पे मैं नहीं कर पाया, या मैं जहाँ पे रुक गया मैं उसको क्यों ना ठीक करूँ, मैं अपने रास्ते के उस पत्थर को क्यों ना हटाऊँ कि मैं रास्ता ही बदल लूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को मोटिवेट करना बहुत लाजमी है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए ना, लाइफ इज़ टू सपोज टू गो ऑन, वो चलती रहती है। तो आपके पर्सनल वर्सेस गोल्स लाइफ को जो है ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ आपको आगे सर्विस में भी काम आती है कि वो फिर आप पर्सनल लाइफ और वर्क प्लेस लाइफ को बैलेंस करना सीखते हो। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बुक रीडिंग से आपको बहुत इसमें हेल्प मिल सकती है। तो आप अच्छी बुक रीडिंग वगैरह करें और अपने आप को मोटिवेट रखें, प्रैक्टिस करें और जर्नलिंग करें। ये मैं एक बहुत अपने जो है सुनने वालों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप जर्नलिंग करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपके जहन में है या आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो आप जर्नलिंग करें, आप लिखें, आप खुद से कम्युनिकेट करें, आप खुद को बताएं कि क्यों ये वजह जो है मेरे जहन में है। फिर आप खुद से कम्युनिकेट करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, तो अपने आप के साथ वक्त गुजारना आपको इस जर्नी में हेल्प करता है।